कुछ ऐसे मन चले लोग, क्या पता है यूट्यूब में इधर उधर डालते हैं कि आश्रमवासी ऐसे हैं वैसे हैं। 40 साल से है, कोई 12 साल से है, वो बेचारे तन से मन से सेवा करते हैं, धन है तो धन से सेवा करते हैं, वो सहज जीवन के तरफ चल रहे हैं। और तुम गिने गिनाए मुट्ठी भर स्वार्थी लोग लोगों को ठगने के लिए आश्रम वालों पर तो ठीकरे फोड़ते हो, और अपने और देखते ही नहीं हो कि महंगी होटलों में रहते हो, लोगों को गुमराह करते हो और बापू के शिष्य साबित करते हो। कभी बापू का वीर तो कभी बम बम तो कभी क्या क्या। अब क्या तुम्हारा पोल खोले, असहज में काय को तड़पते और काय को श्रद्धालुओं को विचारों को भटकाते हो। कर्म की गति बड़ी गहन है, इसीलिए सहज जीवन जियो, सच्चाई का जीवन जियो। मुफ्त का खाना सत्यानाश जाना। और माता जी को ऐसा है वैसा है, माता जी को आश्रम में आने नहीं देते। अरे हरामजादे, माता जी को आश्रम में आने नहीं देते, क्या झूठ बकते हो। बापू को ऐसी तकलीफ हो गई, कैसे तक खींच के निकाला, रक्त बहा। अब मैं ये इनकी बकवास में वाया वाया सुनता हूँ तो मुझे उन पर तरस आता है कि कहाँ ये भोगेंगे। जीवन जीने की अक्ल नहीं है, बस लोगों को बहकाओ और फंड हमारे को भेजो। बापू के बड़े लाडले दिख रहे हैं। कल जम्मू कश्मीर में गए थे, बम्बई में गए थे। हाँ, बम्बई का काका ने बुलाई पुलिस, पुलिस की 2 गाड़ियां आई, भर के ले गई थाने में। बराबर पूछताछ हुई, तोबा बोले। और 7 लोग जो थे भड़काने वाले, उनको ब्लैक लिस्ट में रखा। ऐसे जहां जहां भी जाते हैं इनके भड़काए हुए भोले भाले बेचारे वापस लौट के आते हैं। पानी नाक तक आ गया है। मैं क्या, आ जा फिर तू जोधपुर, तो यहाँ की पुलिस तुम्हारे को ठीक कर देगी। तो मेरे खास चेले होके लोगों को भड़काते, तुम क्यों नहीं जाते भड़काने वाले। असहज जीवन है तुम्हारा, हमारे को ऐसा कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया। बेईमानी ज्यादा दिन चलेगी नहीं, और आप ये बेईमान लोगों की बातों में आना नहीं। और मैं तो अब क्या बताऊं आपको, मैं पूनम के दिनों में रहता था तो मेरे को मत्था टेकने लोग आते थे और काफी कुछ कवर रखते थे, रुपए पैसे रखते थे। फिर महिला आश्रम में भी माइयाँ जाती थी और वाटिका में उसको भी माइयाँ कुछ भाई मत्था टेकते थे। तो उसका कर्तव्य होता था 1-2 दिन में जमा करा देती थी और लाखों रुपए होते थे। अब मैं तो यहाँ आ गया तो प्रचार हो गया कि अब बापू तो आने वाले नहीं है, यहाँ दर्शन करने जाओ जाओ। तो कई लोग उधर जाने लगे, तो मैं क्या, चलो ठीक है उधर जाते हैं, तो गायों की और ये सेवा वेवा होती रहेगी। अब इन्होंने जो कुप्रचार किया तो मैंने पूछा कि वो माई के तरफ से कितने करोड़ जमा हुए आज तक। तो उन्होंने जांचे भाई खाते हो, 10,000 गाय है, आओ भजन करो भोजन करो पैसे पाओ, वो योजना चल रही है। वो बेचारे आश्रम वासी जो योजना पूरी चला रहे हैं, उन्होंने बताया कि माई ने 1 रुपया भी जमा नहीं कराया। मैं क्या, महीने में लाखों रुपया देती थी, महीने में लाखों रुपया आश्रम में रहती है और माता जी होके पूजी जाती है। सदाराम करके एक सज्जन आदमी थे, उनकी मेरे प्रति बड़ी बड़ी प्रीति थी, बड़ी आस्था थी। उन्हीं की बेटी है वो, तुम्हारी माता जी है सदाराम की बेटी, कन्हैया कंडक्टर की बहन है। तो माता जी के नाम से बड़े उनके पक्षपाती हैं। तो माता जी के करोड़ों रुपए कहाँ गए, उनसे पूछवाया तो माई बोलती है अभी तो मेरे पास कोई आता नहीं है। अरे 8.5 साल होने को है, कितने इकट्ठे हुए जांच करो पूछो, बोले 2-3 लाख होंगे। अरे तू सदाराम की बेटी है कि कंडक्टर कन्हैया की बहन हो गई इन बदमाशों के चक्कर में आकर। मैंने तो उसको संदेशा भेजा कि धर्म का पैसा है, साधकों का पसीना है, और इन
10,000 रुपया एक कमरे का ऐसे होटलों में रहते हैं कि जो दूसरों को भड़काने का धंधा करते हैं, उनका करतूत क्या है, झूठे केस करते हैं, झूठा भड़काते हैं। अब उनका असहज जीवन उनको बड़ा टेंशन में रखता है। और तुम्हारा सहज जीवन है, मेरा सहज जीवन है, भले तुम्हारा आंशिक सहज जीवन है, मेरा अच्छा सहज जीवन है, तो यहाँ भी वैंकुट के रूप में रहता हूँ। क्या ख्याल है? ऐसे तत्वदर्शी बापू के आश्रम में बुरी नियत वाले तुम कहाँ जाके भोगोगे? आश्रम पे कब्जा करने के लिए क्या क्या करते हो? अरे कई जगहों पर ट्रस्ट बना है, ऐसा कोई जगह नहीं है, ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है कि जिसपे तुम कब्जा करके और मालिक बन जाओ। आज नहीं तो कल जूते पड़ेंगे, हम भगाएंगे उनको और अपन अपन आश्रम बांट लेंगे। हर एरिया में ऐसे तिश्मार खान तैयार हो रहे और भोले भोले लोगों को ले जाते हैं, जाके धरना मारेंगे दवा पर, और वहां से बेचारे जो भोले भाले हैं वो तो पश्चाताप करके आते हैं, हरामी तो जाके होटलों में खाते हैं। जो मेरे मेरे दुख में बड़े घड़ियाली आंसू बहाते हैं, वो तो हरामी है, बदमाश लोग हैं, लोगों को ठगने के लिए। अब जम्मू में कल भी आए थे, आज भी आए, तो 100 नंबर को बुला लेना, जैसे दिल्ली वाले बम्बई वालों ने किया। कुछ महीने पहले बदलापुर आश्रम समिति में घुस गए थे, फिर हम तो इनका सत्संग कराएंगे, श्री जी का सत्संग कराएंगे, फलाना कराएंगे। अब श्री जी क्या लगती है तुम्हारी हम जानते हैं, और श्री जी की माँ मेरी क्या लगती है मैं भी जानता हूँ, और तुम्हारा इरादा क्या है मेरे से छुपा नहीं है। मैंने डोंबिवली समिति वालों को संदेशा भेजा कि यहाँ तो दिन में 2 बार टिफिन आता है, तो हमारा समाचार धड़ाधड़ पहुंच जाता है। डोंबिवली समिति वाले उस समिति में आ गए, तो जो कब्जा करने का मूड बना रहे थे उनके आदमी घुसते हैं, कुछ छोरे समिति में ये वो, और बूढ़े बुजुर्गों को पता नहीं होता है, पैसे खुद के नहीं निकालते, लोगों को भड़काते हैं और समिति में घुसते हैं। तो ये कब्जा करने का इरादा कर रहे थे। जब डोंबिवली समिति आई, देखा कि अब हमारी दाल नहीं गलेगी, तो भागे। फिर पुणे में आनंदी आश्रम में माता जी को रहना, अरे वो बुढ़िया बेचारी बीमार हो रही थी, हम इंटरकॉम पे उससे बातचीत करके उसको उत्साहित किया, तब तो चलने फिरने लगी। अब उसकी छोरी को, माँ को आगे करके क्या पता क्या करना है वो जाने, और फिर शीतल करके है आश्रम में आई, लेकिन वो भी उस टुकड़ी में आ गई। और दिल्ली में जाते प्रोग्राम होते तो फ्लाइट की टिकटें 2-2, 3-3 व्यक्तियों से मंगवाती है। अरे तुम क्यों बेईमानी करते हो? बापू की बेटी कहलाती हो अथवा तुम शीतल कहलाती हो, ऐसा क्यों ठगी करते हो? तो ये सब असहज है। सहज जीवन ठगी नहीं कर सकता, सहज जीवन दुखी नहीं हो सकता, चिंतित नहीं हो सकता। तो फिर मेरे पास आई बात, और फिर वहां की समिति वालों ने मीटिंग लिया। अब माता जी को इस उम्र में शौक कैसे जगा? अहमदाबाद वाटिका में है और जगह है, आओ तुम माता जी के बहाने तुम्हारा स्वागत करेंगे 500 से। स्प्रे के बाद मेरा इंतजार आई।